हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th बोर्ड में 2010 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू अल्फा 011, b इज इक्वल टू 1051, दो मैट्रिक्स हैं और एक कंडीशन दिया गया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो देखें, कंडीशन दिया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ए को हम दो बार लिख लें। ए एक मैट्रिक्स है जिसका है अल्फा 0 1 1, ये डाटा दिया गया है। चूंकि ए स्क्वायर है इसलिए को हमें दो बार लिखना होगा, तो अल्फा 0 1 1, और बी मैट्रिक्स है 1 0 5 1। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा को अल्फा से तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और 0 को 1 से तो प्लस 0। मल्टीप्लाई करने का रूल है कि रॉ को कॉलम से, ये फर्स्ट रॉ को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा को अल्फा से प्लस 0 को 1 से। अब इस रॉ से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद हम सेकंड रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा को 0 से तो ये हो जाएगा 0, और 0 को 1 से, 0 को 1 से तो ये भी हो जाएगा 0। अब चूंकि आगे कॉलम है नहीं, इसलिए फर्स्ट रॉ को छोड़ करके हम सेकंड रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। पुनः इसी रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 0 से और 1 को 1 से, 1 0 5 1। इक्वेटिंग, हम दोनों को इक्वेटिंग करने वाले हैं, तो अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। और यहाँ पे चूंकि 0 0, इसे अल्फा का वैल्यू निकलने वाला है नहीं, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ले लिए, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4। अब अल्फा का वैल्यू वह नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 है और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 4 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर मान लीजिए कि यहां पर भी 1 रहता, तो इस दोनों में जो कॉमन आएगा, इस अल्फा में यहां से अल्फा का वैल्यू जो निकाले और यहां से अल्फा का जो वैल्यू निकाले, इस दोनों में जो नंबर कॉमन आएगा वही फाइनल आंसर कहलाएगा। हम देख रहे हैं इस दोनों नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसीलिए अल्फा का कोई रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हमें करना द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x के पावर 2x स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखें किस तरह से निकाल रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1/x के पावर 2x स्क्वायर, और इसी फंक्शन का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो क्या कर रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कर लें। तो ये चूंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो ऐसे डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमें लॉग लगाना होगा। तो हम दोनों साइड लॉग लगा दिए, ये पावर पहले आ जाएगा। उसके बाद ये 1/x को हम लिख सकते हैं x के पावर -1, और ये -1 भी पहले आ जाएगा, तो ये टर्म आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो log का डिफरेंशिएशन 1/fx और f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'। इस -2 को हम कांस्टेंट बाहर कर दिए और यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगा दिए। तो x स्क्वायर का डिफरेंस x स्क्वायर u इंटू v, यानी x स्क्वायर को छोड़ो, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो x स्क्वायर इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, प्लस log x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो u इंटू v हम इसमें लगा दिए, ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा x प्लस 2x log x, और ये जो fx डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई करके यहां पर लेके आ गए। अब क्या है, हम fx का ये जो वैल्यू है 1/x के पावर 2x स्क्वायर यहां पे रख दिए fx का वैल्यू, तो ये डाटा आ गया। यानी इसी पॉइंट पर मेरा फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर करना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर दिए, यानी इस वाले टर्म को हम 0 के बराबर कर दिए। अब हम यहां से x का मान निकालना बिल्कुल आसान होगा, इसीलिए मेरे पास दो टर्म, एक टर्म ये है,
एक टर्म ये है, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे और इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, लेकिन यहां से x का वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है, इसलिए इस वाले टर्म को हम आगे लेकर के बढ़े। तो x प्लस 2x लॉग x हो गया, या 2x लॉग x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो यह -1 रह जाएगा, या लॉग x इज इक्वल टू -1/2। हम जानते हैं लॉग में बेस कुछ भी नहीं हो तो हम e लिख सकते हैं, इसलिए हम यहां पर क्या किए, बेस में e लिख लिए। और एक फॉर्मूला होता है कि log x बेस a इज इक्वल टू m, तो x इज इक्वल टू a के पावर m, यानी बेस के पावर ये m आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू e के पावर -1/2 इस फॉर्मूला पे, कि x इज इक्वल टू a के पावर m, तो x इज इक्वल टू e के पावर -1/2। पावर से नेगेटिव हटाने के लिए इसे हम डिवाइड में लेकर के आ गए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। और पावर हाफ का मतलब रूट हो जाएगा। तो देखिए ये यही पॉइंट है जहां पर मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x के पावर 2x स्क्वायर है, तो फंक्शंस का वैल्यू 1/√e पे, इसी पे फंक्शन मेरा मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। हम क्या करेंगे, इस x को हटा करके 1/√e, तो यहां भी 1/√e और यहां भी 1/√e हो जाएगा, तो रख दिए हम। चूंकि 1/√e है तो ये √e मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो √e का होल स्क्वायर और 1/√e का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 1/e रह जाएगा, और इस स्क्वायर की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा। दोबारा हम क्या किए, 1/√e है तो ये √e हो जाएगा, पावर में 2 है, और इस स्क्वायर की वजह से यहाँ पे रूट खत्म हो गया तो सिर्फ 1/e रहेगा, और इस स्क्वायर की वजह से ये रूट भी खत्म हो जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा e के पावर 1/e, इसलिए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा e के पावर 1/e। तो मैक्सिमम वैल्यू e के पावर 1/e, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देख लें कि थर्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहां पे नॉर्मल जो है, किसी कर्व का नॉर्मल, यह पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप 0 होता है। तो यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप 0 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है -1/dy/dx, तो dx मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dx/dy इज इक्वल टू 0। तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। माइनस को हम यहाँ से हटा देंगे या माइनस को डिवाइड में लेके आ जाएंगे, जैसे सोचे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया dx/dy इज इक्वल टू 0। अब 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है, तो देखें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि है tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स x, इसे हम x मान लेते हैं, और ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए इसे प्रैक्टिस अच्छा से करें। तो 2 tan इनवर्स 1/3 है, इसे हम x मान लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। इस वाले टर्म को हम सेम रख लिए, कैलकुलेशन करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और 1 - 1/9, 1 - 9, तो 9 यहाँ आएगा, तो 9 - 1/9 यानी 8/9, तो ये आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy, तो tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाए, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। ये एलसीएम हो जाएगा 28, 7 3 जा 21 प्लस 4, और इसका एलसीएम हो जाएगा 28, 28 -3। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये दोनों सेम है। 25/25 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 tan में किस एंगल का होगा, तो π/4 का, 45 डिग्री का, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा π/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, और ये भी आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन से बराबर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो y इज इक्वल टू log x के पावर x है, तो ये पावर पहले आ जाएगा, तो x log x, डिफरेंशिएशन कर लें इसका हम, तो u इंटू v पे जाएगा, ये u ये v, तो u को छोड़ो यानी कि x को छोड़ो, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x।
प्लस लॉग एक्स को छोड़ो और एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। 1 को हम लिख सकते हैं लॉग ई, क्योंकि लॉग ई का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 के बदला में हम लॉग ई लिख लिए, अब प्लस लॉग एक्स। तो लॉग ए अब प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए अब प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लॉग ए इंटू बी, तो ई इंटू एक्स हो जाएगा। इसे याद भी रखें, ये बराबर बोर्ड में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉग ई एक्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, देखें अच्छा क्वेश्चन है 6 में है क्या, इसे हम न्यू पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, इसके टेक्निक को समझें। ये फंक्शन है कि एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमें एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या किए यहाँ पे कि एक्स को रिप्लेस कर दिए, यानी एक्स के बदला में हम 1 माइनस एक्स ले लेंगे। एक्स के बदला में ये जो टर्म है 1 माइनस एक्स हम ये लेने वाले हैं, तो जहां जहां एक्स है उस एक्स को हटा करके 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स ले लिए और यहाँ पे 1 माइनस एक्स ले लिए, तो एफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 एफ 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये डाटा आ गया। ये एफ इंटू 1 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी एफ एक्स हो जाएगा ये, और इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब चूंकि हमें एफ एक्स चाहिए तो ऐसा कर रहे हैं कि 2 इंटू एफ 1 माइनस एक्स और यहाँ पर एफ इंटू 1 माइनस एक्स, तो हम इस दोनों टर्म को क्या कर रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और इसमें तो है नहीं, तो हम इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देते हैं। तो पहले ये फर्स्ट है और सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को लिखें एफ एक्स 2f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। हम ऐसा किए कि इसको पहले लिख लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4f(x) हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f1 माइनस एक्स, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हो जाएगा। अब जब माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा माइनस 3f(x), ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4x, ये माइनस 6 प्लस 2, तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए और माइनस कॉमन ले लिए, इस दोनों माइनस को हम खत्म कर दिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड में आ जाएगा। और चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसे बना सकते हैं, तो यही ऑप्शन है 1/3, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आप इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 3। तो देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 3 कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है सी। और इसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन है 7, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो a और b को जब ऑपरेट किया गया तो a स्क्वायर में बदल गया और b स्क्वायर में बदल गया और दोनों जुट गया, तो हम 1 ऑपरेट्स 2 ऑपरेट्स 6 का वैल्यू, क्योंकि बाइनरी मीन्स 2 होता है, तो हमें एक बार में दो ही एलिमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट वाले का कैलकुलेशन कर लें। तो ऑपरेशन में हो क्या रहा है कि फर्स्ट नंबर स्क्वायर में बदल रहा है, सेकंड नंबर स्क्वायर में बदल रहा है, दोनों जुड़ रहा है, तो इसका ऑपरेशन जब हम करेंगे तो पहला नंबर भी स्क्वायर में बदलेगा, दूसरा नंबर भी स्क्वायर में बदलेगा और दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 4 + 1, तो 5 ऑपरेट 6। अब इसको जब हम ऑपरेशन करेंगे तो पहला नंबर भी स्क्वायर में बदलेगा और दूसरा नंबर भी स्क्वायर में बदलेगा, पहला नंबर भी स्क्वायर में बदलेगा, दूसरा नंबर भी स्क्वायर में बदलेगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 25 + 36, ये 61 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट इंटीग्रेशन 1 + log x का होल स्क्वायर बाई एक्स। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। ये आपके सब्जेक्टिव के लिए भी मोस्ट VVI एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आ सकता है। तो देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 1 + log x को जो ब्रैकेट में बंद है, 1 + log x, इसे आप t मान लें। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का हो जाएगा 0, log x का हो जाएगा 1/x। जिस साइड में x है
dx, जहां t है dt, dx इज इक्वल टू एक्स dt, x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स को तो हम t मान लिए, तो अब ये t बन जाएगा, t स्क्वायर पहले से है, x तो वैसे ही रहेगा, dx अब x dt बन चुका है, तो dx को हटा करके हम x dt ले लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो t स्क्वायर dt, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में 1 ऐड होगा और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस सी, और t हम लोग माने हुए 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। सो इसका ऑप्शंस हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब है 0 से 1 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यही क्वेश्चन है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो हम tan इनवर्स एक्स को t मान लिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिस साइड में x हो dx, जहां t हो dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब हमें यहां पे लिमिट को चेंज करना होगा, तो देखें कि लिमिट को हम कैसे चेंज कर रहे हैं। यह जो लिमिट है x का, dx बोले तो x का लिमिट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ये 0 लेकर के हम जहां पे माने हुए वहां पे पहुंच जाएंगे। x इज इक्वल टू 0 लेकर के हम यहां पे पहुंचे, जहां x है वहां पे 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इज इक्वल टू 0, डेट इज 0, 0 डिग्री का होगा। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये 1 किस एंगल का होगा tan में, तो पाई बाय 4 का होगा। यानी अब लिमिट कैसे बदलेगा, 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन अब 1 पाई बाय 4 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा लेकिन 1 अब पाई बाय 4 हो जाएगा। देखें आई यानी कि इंटीग्रेशन, 0 तो 0 ही रहेगा लेकिन 1 अब पाई बाय 4 हो जाएगा। क्योंकि tan इनवर्स x को तो हम t माने हुए, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर पहले से है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, और dx जो है अब बन चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, तो dx को हटा देंगे और यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, और 0 से ये पाई बाई 4। तो अपर लिमिट फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां t है वहां पे पाई बाई 4 रखें, तो पाई बाई 4 का होल क्यूब बाई 3 अब माइनस 0 का होल क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई क्यूब, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64 इंटू 3, क्योंकि ये भी डिवाइड में ये भी डिवाइड में, इसलिए हम एक साथ लिख लेते हैं। फाइनल आंसर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा पाई क्यूब बाय 192, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 से +2 है मोड x का इंटीग्रेशन, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग करके देखते हैं। ये क्वेश्चन 10 है और हमें -2 से +2 मोड x का इंटीग्रेशन करना है। इसके टेक्निक को समझें, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखें। हम यहाँ पे साइन स्कीम का बात कर लें, लोअर लिमिट है -2 और अपर लिमिट है +2। क्रिटिकल पॉइंट यानी मोड के अंदर में जो टर्म बंद है, अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। क्या 0 इस दोनों -2 और +2 के बीच में लाइज कर रहा है, तो हाँ लाइज कर रहा है, अवस्थित है, तो ये हो जाएगा 0 इस दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। अब साइन स्कीम चलता कैसे है, तो आप इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसके साइन को देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस मान सकते हैं, तो प्लस हो गया ये। और साइन जो फिल किया जाता है, भरा जाता है उल्टा राइट साइड से, अगर ये प्लस है तो ये इंटरवल हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो देखें इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे,
अब यह इंटीग्रेशन ब्रेक होगा दो पार्ट में, -2 से 0 और 0 से 2। तो -2 से 0 और 0 से 2 में ब्रेक होगा। -2 से 0 वाला मोड जो है वो माइनस है यहाँ पे, तो निगेटिव में ब्रेक होगा। मोड को हटा करके -x ले लेंगे, और 0 से 2 वाला मोड पॉजिटिव में ब्रेक होगा। -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, यह -2 से 0 है, x²/2 0 से 2 है। इसका वैल्यू जब हम रखेंगे तो अपर लिमिट यहां लिख लें, अपर लिमिट यानी कि 0 तो 0 का स्क्वायर/2 माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पर -2 रख देंगे, तो ये हो गया। प्लस इसमें हो जाएगा अपर लिमिट यानी 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर/2 माइनस 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर/2, ये तो 0 ही हो गया। ये हो जाएगा 4/2, तो ये 2 हो जाएगा। ये हो गया 4/2, तो 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस +2 अब +2, तो 4 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। और यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू py इज इक्वल टू q है, सॉरी dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q है, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है IF, ये क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन हम यहाँ लिख रहे हैं कि IF इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p, और हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया गया। अगर dx है डिवाइड में तो यहाँ dx लिखेंगे, अगर यहाँ dy रहेगा तो dy लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बराबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इस टेक्निक को जरूर याद रखें कि हम डिवाइड में देखेंगे यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx ले लेंगे, अगर यहाँ dy रहेगा तो यहाँ पे dy ले लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p dx, तो e के पावर p dx, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कर्व है, जिस कर्व का इक्वेशन दिया गया है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये किसी कर्व का इक्वेशन है और हमें सॉल्व करके इसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का टेक्निक है कि पैरामीटर को गिन लें। यहाँ पे दो पैरामीटर, एक ए और दूसरा बी, तो दो बार डिफरेंशिएशन करके इस ए को और बी को रिमूव करना है। दो पैरामीटर ए और बी, तो दो बार डिफरेंशिएशन करके इस ए और बी को रिमूव करना है। तो देखिए टेक्निक समझें, ये हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी याद है, इसलिए प्रैक्टिस करके रखिए क्वेश्चंस को। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई डैश, क्योंकि ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस पी एक्स, और पुनः पी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी। बी कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन पी एक्स, और पी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी, यानी कि ये हो गया ए पी कॉस पी एक्स माइनस बी पी साइन पी एक्स। चूंकि हमें मालूम है कि इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार डिफरेंशिएशन और कर लें। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा y डबल डैश, यहां पे AP कांस्टेंट है, और cos का हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन px, और px का डिफरेंशिएशन p हो जाएगा, माइनस BP कांस्टेंट है और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos px, और p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा p। तो ये इस तरह से आ गया माइनस ए पी स्क्वायर साइन पी एक्स माइनस बी पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर कॉस पी एक्स। यहां से माइनस पी स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए साइन पी एक्स प्लस बी कॉस पी एक्स। देखिए सेम टू सेम इक्वेशन फर्स्ट बन चुका है ना, ए साइन पी एक्स प्लस बी कॉस पी एक्स। तो हम
ए साइन पी एक्स बी कॉस पी एक्स के बदला में वाई लिख सकते हैं, तो माइनस पी स्क्वायर वाई हम लिख लिए फ्रॉम फर्स्ट से। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको बगल में शिफ्ट करेंगे तो वाई डबल डैश पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, वाई डबल डैश पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वाई डबल डैश पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखें यहाँ पे ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर है, ये तीनों कोलिनियर है। तो हम जानते हैं कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है कि 1/2। जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 60 आई का कंपोनेंट और जे का कंपोनेंट है 3, तो 63 40 माइनस 8 और x माइनस 52। इसके बाद हम क्या करेंगे 1 1 1 ले लेंगे, क्योंकि ये 1/2 जो है तो 0 बन जाएगा, ये 1/2 0 बन जाएगा, तो बचेगा ये। इसका डिटर्मिनेंट जब हम ब्रेक करेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 तो 60 सब ले लेंगे, तो -8 माइनस माइनस प्लस 52 हो जाएगा। -3 लेंगे तो 40 को -52 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 40 को -3 सॉरी, जब हम -3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 40 या -x हो जाएगा, और जब 1 ले लेंगे हम, ये 1 + 1 तो ये हो जाएगा 40 को -52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2080 -2080 और माइनस माइनस प्लस 8x। जब इसको सबको ब्रेक करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा, आप सबको जोड़ेंगे इस वाले टर्म को 2640 -120 और ये 2080। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2200, और इस 2200 को हम अगर 2640 में से घटाएंगे तो 440 बचेगा, और 8 और 3 11x, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू -440, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा -40 जब हम डिवाइड करेंगे किससे 11 से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा -40, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। 14 क्वेश्चन है 2x - 3y - 6z - 3 इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन बराबर बोर्ड में आ रहा है, तो आपसे हो सकता है कि यह क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो भी पूछा जाए। तो अगर डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो जवाब क्या देंगे, ये देखें। डायरेक्शन रेशियो, x का जो कॉफिशिएंट है 2 -3 -6, यह हो गया डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले आपको √a² प्लस b² प्लस c² निकाल लेना होगा। a² बोले तो x का जो कॉफिशिएंट है 2a² -3 का स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर, 4 + 9 + 36, तो 49 स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो इस 7 से जब आप डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 2/7 -3/7 -6/7, तो 2/7 -3/7 -6/7, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए की प्रोबेबिलिटी 3/8, बी की प्रोबेबिलिटी 5/8 है और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो बी व्हेन ए निकालना है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, देखें 15 क्वेश्चन में हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जानते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 3/4, ए की प्रोबेबिलिटी है 3/8, बी की प्रोबेबिलिटी है 5/8। अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसका। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/8 प्लस 5/8, आइए माइनस हो जाएगा 3/4। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पे ये आ जाएगा 1/4। अब हमें बी व्हेन ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी बी व्हेन ए, इसका फॉर्मूला है कि आप इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी लिखे तो ए इंटरसेक्शन बी लिख लिए, और जो डिवाइड में ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड किए हैं 1/4,
और ए की प्रोबेबिलिटी दिया गया है पहले से, ए की प्रोबेबिलिटी 3/8। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/4, 8 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़्यादा 2/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का टेक्निक क्या है, जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू है 1 2 4 2, तो 2a का डिटर्मिनेंट, इसका ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, उस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि डाटा यहाँ पे कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ यह देखें कि यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। यह मैट्रिक्स अभी 2 ऑर्डर का है, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम इसलिए 2 ऑर्डर का है। तो एग्जाम में या तो 2 ऑर्डर का क्वेश्चन रहेगा या 3 ऑर्डर का क्वेश्चन रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 है, ये जो कॉन्स्टेंट है, जब बाहर आएगा तो पावर में n लिख ले। n का मतलब है ऑर्डर। अभी ये 2 ऑर्डर का है तो n के जगह पे 2 रख दे, तो ये हो जाएगा 4a का डिटर्मिनेंट। अगर ये 3 ऑर्डर का रहता, मान लेंगे रहता कि 1 2 3 5 7 9 6 2 7, 3 ऑर्डर का रहता तो 2 के पावर n और n की जगह पर हम यहाँ 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाता 8 हो जाता। अभी हो जाएगा 4a का डिटर्मिनेंट, n का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इन्वर्स निकालना है यहाँ पे, तो इसका इन्वर्स निकालने का cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इन्वर्स निकालने का एक ट्रिक है जो हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। इसके ट्रिक को समझे, जैसे कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ABCD, जब आपको इन्वर्स निकालना हो तो इस A और D को इंटरचेंज करें, अदला बदली करें, A को D के जगह पे, D को A के जगह पे, और इस B और C के साइन को बदल दें। जैसे A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/AD माइनस BC, इस दोनों को इंटरचेंज कर दिए तो A और D को, तो DA इसके साइन को बदल देंगे। कंडीशन है इसमें कि AD और हुए जहां पे AD और BC का डिटर्मिनेंट, सॉरी AD माइनस BC 0 नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, इसी का हमें इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा कुछ इस तरह से, A इनवर्स इज इक्वल टू, तो पहले हमें इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इंटरचेंज, ये कॉस जाएगा यहां पे और ये कॉस आएगा यहां पे, यहां साइन बदल देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1/1 cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यानी cos साइन माइनस साइन cos, ये ऑप्शन होगा cos साइन माइनस साइन cos। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, cos साइन माइनस साइन cos, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, cos साइन माइनस साइन cos, तो cos साइन माइनस साइन cos। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फैक्टर्स a एंड b। ये अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहां पर 2 फैक्टर हैं और हम सब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें a और b का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना चाहिए। तो ये आपको मोस्ट वीवीआई हो गया एग्जाम के व्यू से, a क्रॉस b हम पहले निकाल लेते हैं। कई बार एग्जाम में वेक्टर a दे दिया गया, b दे दिया गया और आपसे a क्रॉस b निकालने के लिए बोला जाएगा। कई बार आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके टेक्निक को सीखे। ये है i, ये है j, ये k, तो i का कोएफिशिएंट है 3, ये है 1, ये है 2 और b का है 2 माइनस 2 4। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r1, जब हम i ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। प्लस के बाद माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे जब ले लेंगे तो इसके कॉलम्स को, इसके रॉ को छोड़ देंगे तो बचेगा 3 2 2 4, तो 4 3 जा 12 और माइनस 4 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस जब हम के ले लेंगे तो ये हो जाएगा -6 -2, यानी ये हो गया 8i माइनस ये जे है, -8j
और ये हो गया -8k। अब हम पहले A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 3 × 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 8 जो है 8 का स्क्वायर अपने पास रूट को खत्म कर लेगा, तो ये रह जाएगा 3 8 × √3। तो हम यहाँ पे A क्रॉस B निकाल ली। दोबारा समझ लें, ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में कि A और B दो फैक्टर दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि या तो A क्रॉस B निकाले या A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाले। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करना ये क्वेश्चन है कि यूनिट फैक्टर जो A और B दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इसका फॉर्मूला होता है जो कि हम यहां लिख रहे हैं, यूनिट फैक्टर perpendicular to both A and B is, इसका फॉर्मूला है A क्रॉस B बाय A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन होता है, बस हम प्लस लेकर के सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो A क्रॉस B निकला कितना है, तो 8i -8j -8k बाई 8√3। इसमें से 8 कॉमन लेकर के हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो i -j -k बाई 8√3। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो i -j -k बाई √3। इसका ऑप्शन हो जाएगा i -j -k बाई √3। एक बार और देख लें, i -j -k बाई √3, यानी i -j -k बाई √3। यहाँ पर हमें 19 क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें 19 क्वेश्चन में कि हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, 3 8 तो 3 8, 5 2 5 2 -4 2। उसके बाद जानते हैं कि आपके 1 1 हम ले लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट जब ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा -19। जब हम 3 ले लेंगे तो 2 - 2 होगा। जब हम 8 ले लेंगे तो 5 -4 हो जाएगा। जब +1 ले लेंगे तो 10 + 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे -19, मोड हम लगाएंगे चूंकि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये +90 90/2 45। इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ पे एक सर्किल है, जिस सर्किल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, उसका इंक्रीज करने का रेट है 0.4 cm/s। तो कह रहा है कि उसका सरकमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा, ये फाइंड करना है। तो इसका टेक्निक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि आप देखें कि कौन कौन सा क्वांटिटी इसमें दिया गया है। तो क्वांटिटी में एक तो रेडियस है और दूसरा सरकमफ्रेंस है। इस दोनों में कैसा रिलेशन होगा, तो हम जानते हैं कि C यानी सरकमफ्रेंस बराबर 2πr। तो जो क्वांटिटी दिया गया है उसे आप आइडेंटिफाई कर ले, उसे पहचान ले। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक तो रेडियस हो गया और दूसरा सरकमफ्रेंस हो गया। इसको पहचान लेने के बाद उसके बीच में जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा दें। तो C सरकमफ्रेंस बराबर 2πr, फार्मूला लगा देने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो DC बाय टाइम के रिस्पेक्ट में DC बाय dt, क्योंकि 2π कांस्टेंट है और r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dr बाय dt। और ये गिवन है, ये डाटा दिया हुआ है पहले से कि dr बाय dt रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, तो 0.4 cm/s के रेट से। अब हम क्या करेंगे, 2π और dr बाई dt का वैल्यू 0.4 हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.8 π cm/s। इसका ऑप्शन हो जाएगा